असम के एक बड़े लीडर आरसीएम बिजनेस के मिस्टर लीलानाथ उप्रेती सर आज हमारे यहाँ आए हैं गुवाहाटी असम में। वे यहाँ पर आए और मेरे टीम के मेंबर्स को उन्होंने मोटिवेट किया। हमने बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और उन मीटिंग्स में जैसे ही लीला सर वहाँ पहुँचते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है, क्योंकि लोग अक्सर सफल लोगों को देखना सुनना पसंद करते हैं। चाहे आपके पास जितना भी ज्ञान हो, अगर सफलता आपके हाथ अभी तक नहीं आई है तो आपकी बात कोई नहीं सुनता। सफल व्यक्ति में गिना जाता है आज लीलानाथ उप्रेती सर का नाम। बिल्कुल जीरो से उठकर आज वे एक मुकाम ऐसे मुकाम में पहुंचे हैं जहाँ से कि हम बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना एक जीवन का जो एक सफल होने का एक जो सपना रहता है हर किसी युवक युवतियों का डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में, तो वो उन्होंने अचीव किया है अभी तक। तो कैसे ये सब हुआ, कैसे एक मामूली दर्जी से लेकर आज जो उनका यात्रा पॉल तक कैसे ये उन्होंने सुनिश्चित किया। रास्ते में बहुत सारा उनका विघ्न बाधाएं आई होंगी, बहुत सारा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, रिजेक्शन रिएक्शन बहुत सारा जो उनको झेलना पड़ा होगा, निगेटिव रिएक्शंस। तो कैसे उन्होंने ये सब किया उसके बारे में आइए आज हम जानते हैं। और सर प्लीज़ अपना जो बहुमूल्य जो वक्तव्य है वो हमारे प्रेरणा का भी, हमारे जो श्रोता के लिए भी प्रेरणादायक हो, ऐसा कुछ आज बोल दीजिए सर। धन्यवाद सानू थापा सर को। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो देखिए, सफलता का कोई मुकाम नहीं होता। सफलता एक चलते फिरते सफल लोग होते हैं, लेकिन सफल होने के लिए, सफल हो तो जाते हैं लेकिन सफल होने के लिए सारे कटियाँ सारे बाधियाँ आते हैं। जैसे कि शुरुआत तो घर से भी होता है जी, इसका विरोध, क्योंकि आज 21वीं सदी का ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है हम लोग को लिए तो, लेकिन अभी हम पूरा विश्वास है, हमको पता है कि 21वीं सदी का ये बिल्कुल नया बिजनेस है जी, और बहुत महान बिजनेस है। तो लेकिन सबको समझ नहीं आता है, नहीं आता जी। तो समझ नहीं आने के कारण से बहुत विरोध होता है जी। तो उस विरोध में, क्योंकि मुझे पता था 5 साल का बस 7 साल का पीछे का सोच, मुझे पता था 5 साल 7 साल में ये चीज़ कहाँ पहुँचेगा, ये सिस्टम कितना आगे जाएगा जी, डायरेक्ट सेलिंग का, वो मुझे पता लग चुका था। मीटिंग में जाके किसी से आपको या अपलाइन से सुन के अंदर में भरोसा हो चुका था जी। तो उसी समय मैं शुरू तो कर दिया, लेकिन बहुत बाधा है कि शुरुआत तो घर से हुआ बाधा, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, एक बाप दादा ने भी नहीं किया है ये बिजनेस, तो ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो मुझको पता था, क्योंकि 7 साल बाद का क्या होगा ये दुनिया, डिजिटल इंडिया बन चुका है, दुनिया बदल रहा है। तो इस चीज़ को, जैसे कि अभी आपका सोच का बात आता है सानू सर जी, सोच हाँ, जिसका सोच 5 साल 10 साल पीछे का विजुअलाइजेशन सोच है, दूरदर्शिता, तो उसी को ये चीज़ समझ में आता है जी। तो अब सबको तो समझ में नहीं आता है, कोशिश करना पड़ेगा उनको। 7 साल 5 साल पीछे का जिंदगी क्या होगा जी, जी। समय कैसे बदल रहा है, तो उसको अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और वो समझ जाएगा, तो डायरेक्ट सेलिंग एक महान बिजनेस है जी। आपका मतलब है कि अगर दूरदर्शिता हो तो वो एक मामूली इंसान को भी बहुत बड़ा बना सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी अभी खास हुआ है जी। जैसे शाहरुख खान जी का बात करते हैं, शाहरुख खान थोड़े हीरो जन्म हुआ था, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया है, क्योंकि उनका पास
भविष्य देखने का शक्ति था। तो इसलिए उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, भविष्य के बारे में सोचा, तो आज वो जीरो से हीरो हुआ है। कोई भी जीरो से हीरो हो सकता है, लेकिन वही है, सोच को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। सब चीज तो हमको और आपको पता नहीं, किसी का सुनना भी तो पड़ता है। तो अच्छा वक्ता अगर बनना चाहता है तो पहला अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। लोग सुनते नहीं है, बोलते ज्यादा हैं। वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं जानते। सही बात है। तो सर तो इसी तरह से अगर डायरेक्ट सेलिंग के हम लोग प्रचार करते रहेंगे, घर घर में जाएंगे, विरोध होता रहेगा। आज तक देखिए कोई भी विरोध ने जीता नहीं है, बदलाव ने जीता है। कोई भी चीज, कोई भी विरोध ने जीता नहीं है, बदलाव ने जीता है। बहुत अच्छी बात कही है सर ने। सर बोलिए। तो इस महान सिस्टम को कोशिश करें हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग के पास सेवा भाव है, संपूर्ण सेवा, संपूर्ण शिक्षा, बहुत चीज हम लोग के पास जुड़ा हो चुका है। ब्लड डोनेट है ना, ब्लड डोनेशन, रजिस्ट्रेशन, तो वृक्षारोपण का काम हमारे हाथ में आया है। बिल्कुल जी, महिला स्वच्छता का काम हम लोग कर सकते हैं। तो सर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने सुना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम था, और आज भी आपको बहुत सारा चीज़ व्हाट्सएप में पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। तो ये चीज़ जो निगेटिव चीज़ है उसको आपने पॉजिटिव कैसे बनाया, इसका एडवांटेज कैसे लिया? मतलब आप कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है उसका मेमोरी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ आप थोड़ा खुल के बताइए सर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताइए सर। तो वही है, जैसे कि सर ने सही सवाल पूछा, क्योंकि अभी डायरी कलम में जितना भी लिखा हुआ है वो देखना पड़ता है, जाके समय निकाल के फिर जाके वो मंत्रार्थ खोल के। पढ़े लिखे लोग वो डायरी में लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ना भी तो पड़ेगा उसको लिखने के बाद, देखना भी तो। आप लिख दिया लेकिन यहाँ याद नहीं रहे, आप वहाँ डायरी यहाँ पर, तो वो फिर जाके रात खुलना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। और जिसका पास डायरी खाता कलम नहीं है, चलता नहीं है, तो ये तो यहाँ सेव करेगा, सेव करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं। और किसको पूछो फोन करके, खुद अब लीडर बनना है, खुद बड़ा बात करना है, तो फोन करके दूसरा को पूछने का सेट करना पड़ेगा। मतलब आप कोई मीटिंग अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड किया, तो वो चीज़ तो आप नहीं लिख सकते, चाहे वो जूम में हो चाहे वो फिजिकल मीटिंग। तो आप क्या करते हैं, आप अपना माइंड फिट कर लेते हैं इसमें। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, आप इतना सारा चीज़, इतना सारा प्रोडक्ट का जानकारी, इतना सारा चीज़ों का जानकारी आप कैसे इसको जो है मेमोराइज कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके यहाँ पर है। इसलिए जब आप मीटिंग देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो आपका निकल जाता है। लेकिन हम लोग मीटिंग से पहले हम लोग को क्या होता है कि हम लोग पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ पढ़ के फिर वो मीटिंग में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो वो चीज़ स्वाभाविक रूप से आपका आज आ गया है वो चीज़। और कहीं ना कहीं एजुकेशन ना होने का जो निगेटिव पॉइंट है वो आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्च करें तो आपका बहुत कम है जी। बिल्कुल। और आप सर आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए सर, पहले क्या करते थे आरसी मैनेजर में? तो देखिए, मैं ये बात कंप्लीट कर देता हूँ पहला। देखिए, बहुत कुछ करने के लिए, सक्सेस लेने के लिए और बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत पढ़ा लिखा करना जरूरी। और एक बार भी बोलूँगा, और पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। बस कोई बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम ही है, पढ़ते लिखते रहता हूँ, मोबाइल में सीखते रहता हूँ, मीटिंग जाते रहता हूँ, तो वहीं से सब जमा हो जाता है। और आरसी में तो बहुत सारा मीटिंग होते रहता है, एकदम कमी नहीं, अभाव नहीं है, बहुत सारा मीटिंग एनी टाइम ट्रेनिंग चलता ही रहता है। दिन भर तो मोबाइल में यूट्यूब में चलते रहता है, तो उसमें लगातार रहना बिल्कुल जरूरी है। तो सर वही प्रश्न में फिर से वापस आता हूँ, सर आपका बैकग्राउंड जो है, तो आप आरसीएम से पहले क्या करते थे और कैसे आपने उस जर्नी को पार किया, थोड़ा सा बताएंगे? तो देखिए, इस
सिस्टम में आने से पहले, जी सिस्टम में आने से पहले मैं टेलर मास्टर था, जी दर्जी टेलर टेलर मास्टर, दर्जी का काम करता था। तो उस काम किया, काफ़ी किया, लेकिन 20 साल का उम्र से हम जब काम करने निकला, जी 50 साल का उम्र तक मैंने सिलाई काम किया, 50 साल का उम्र। तो उस टाइम देखा, जैसे अब मैं सीख रहा था, सीखने जा रहा था, तो बहुत बड़ा सोचा था अपने आप को, बहुत कुछ कर लूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब सीख के अपना काम करना शुरू किया, 30 साल पार हुआ, तब जाके रियलाइज हुआ कि बिल्कुल जीरो है, जीरो है, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। क्योंकि 50 साल का उम्र तक मैं जीरो था। जो काम करता था सुबह से शाम को खाना पीना, दाल रोटी चलता था, परिवार चलता, परिवार चलता, बस। कोई पूंजी नहीं और कोई सेविंग नहीं, कोई देखिए कोई मिट्टी व कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, बस खाने में वो एडजस्ट हो जाता है। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए ना, एक छोटा मोटा माने सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी पकड़ लीजिए, एक पान दुकान और एक टेलर दुकान, बिल्कुल एक घर चलने का जरिया, साधन है, बस उतने। वहाँ से आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये जितने भी नौकरी पसंद लोग हैं, ये उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सबक सार बोल रहे हैं कि देखिए, नौकरी भूखा मरने नहीं देता है, चैन से जीने भी नहीं देता। हाँ, बिल्कुल बात सही है ये। तो सर, ये जो है आप कैसे करके उसमें आपके परिवर्तन कैसे है? देखिए, आप किसी ने आगे बताया, जैसे मैंने आपको आज से बताया, आपने भी शुरुआत में तो विश्वास शायद नहीं किया होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैं कंप्यूटर दुकान चला रहा हूँ। उस टाइम आपको नौकरी था ही नहीं? जॉब था जी, उससे पहले मेरा कंप्यूटर का दुकान था। तो कंप्यूटर दुकान चला रहा हूँ, बस ये साबुन तेल का बिजनेस आपको भी आया होगा जी, मेरे को माइंड में आया था जी। हाँ, मेरे को भी आया। साबुन तेल, नमक, दंत मंजन लेकर कहाँ घर तो जो 30 साल से काम कर रहा था, तो उतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अब ये सामान यूज करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यही सोच आया था। तो अब थोड़ा स्वास्थ्य का भी मेरा प्रॉब्लम था। जैसे कि क्या था सर आपका प्रॉब्लम? पेट का प्रॉब्लम था, पेट का अच्छा, बहुत प्रॉब्लम था पेट का। जैसे कि गैस्ट्रिक होके भी अल्सर हो चुका था, और 30 जगह एक ही जगह बैठना, और खाना पीना में भी तो ध्यान नहीं था उस टाइम, ध्यान नहीं था, जो मिला वो खाया, तो बाजार का अगड़म बगड़म जो मिला, तो उससे क्या हुआ, पेट में अल्सर हो चुका जी। तो ये जो जिसने जैन कराने हमें आया, उसने तेल का बारे में बताया, तो तेल मैंने लेके खाया, तो उसी तेल से मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना, पेट अच्छा होना शुरू हुआ। तो हमको पता लगा हाँ चीज़ सही है, तो 100% सामान यूज करना शुरू किया। तो जैसे 100% सामान यूज करना शुरू किया, तो एसी में नहीं आया, बहुत छोटा उसको बस 200, 250, 300। शुरुआत में सभी का ऐसा ही होता है। तो शुरुआत में एक बार मैंने सोचा था, चलो इतना अच्छा चीज़ है, काम करके भी देखता हूँ। बाहर में जैसे कि लोगों का पास जाना शुरू किया, तो ये सामान अच्छा है, इसमें अचीवमेंट आता है, इसमें लाखों रुपया भी आता है। तो बोलना जब शुरू किया, तो लोगों ने तो हमको सिखाना शुरू कर दिया, उल्टा आपको सिखाना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है, सिखाना शुरू किया। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ शायद ऐसा ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप रिलेट कर सक रहे हैं सर की बातों से। जी सर, कंटिन्यू। तो जिसका पास मैं जाता था, तो अब सब कुछ देखा के उनको लालच भी तो देना था, क्योंकि लाखों रुपया भी इसमें आता है, सुना है ऊपर में, देखा है अपलाइन को 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख कमाते हुए। तो वो चीज़ मैं उन लोगों को शेयर करना कोशिश करता था। तो वो लोग बोलते थे, तू पहला 1 लाख रुपया कमाओ तो मेरे पास पैसा। तो यही चीज़, तो वो सब छूट गया। तो इसमें कठिनाई आता है। दोस्त लोग रिजेक्शन करते हैं, सबसे पहले तो दोस्त रिजेक्शन करते हैं, बुरा लगता है। तो मुझे मीटिंग जाके एक ही बात पता हुआ था, हमें वहाँ पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने आपको, जैसे कि कहीं आप ये शहर से वो शहर जाएंगे टिकट लेके गाड़ी में, तो गाड़ी में रास्ता में रुकावट भी आता है, कभी जाम लग जाता है, कभी स्टिप ब्रेक आ जाता है, कभी वो रास्ता में खाल आ जाता है। तो ये स्टिप ब्रेक आ गया, जाम लग गया,
रास्ता में खाला है बोल के गाड़ी घूरेगा रिटर्न, तो वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुंचे। तो ये बात मुझे पता हो चुका था, ये सब स्पीड ब्रेकर आएगा रास्ते में, तो मैं उस सबको तोड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। क्योंकि देखिए, अगर सक्सेस आपको लेना है तो आपको 2-4 चीज छोड़ना पड़ेगा, कौन सा चीज? और ये नहीं छोड़ेंगे तो आपको वहाँ नहीं पहुँचेंगे। जैसे अब एक गोली अगर मारना है दुश्मन को, चाहे आगे जाना भेजना है, तो यहाँ से बंदूक से तो निकलेगा, ठीक है, तो टोटा को लेके जाएगा तो नहीं जाएगा ना, टोटा को छोड़ना पड़ेगा। यस, टोटा को छोड़ना पड़ेगा तभी वो आगे जाएगा। राइट। तो हमारा जो पुराना ये सोच है 1940, अभी हम लोग जी रहे हैं, आपको कितना 2025 2025 में हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग का सोच है 1947 का, वही पुराना सोच, वो चीज़ को छोड़ना, वही पुराना चश्मा, उसको अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का परिवार, हम लोग का गांव, हम लोग का समाज, तो वही रह जाएंगे सर, दूसरा कुछ उपाय नहीं। उसको देश स्वाधीन हो गया है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वाधीन अभी भी नहीं, अभी भी देश गरीब है जी। तो उस चीज को छोड़ा, आज समझ लीजिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्टार यस, बहुत बड़ा है, आज यहाँ पहुँचा जी। तो बहुत कुछ हमने भी छोड़ा, जिससे कि हो गया हम लोग का टाइम बर्बाद होने वाला, एक सेकंड का वैल्यू है सर जी, टाइम का वैल्यू आपने समझा, तो कहाँ लगाने से टाइम बचेगा उसको जानना जरूरी है, और वो नहीं जानेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, 1947 का ही में रहेंगे तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं आएगा। खुद को बदलना, लोग वही चीज नहीं कर पाते हैं सर। Yes, sir. कि देखिए, कभी शादी आ गया, कभी बर्थडे बच्चे का, परिवार, दोस्त, ये सारा फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, हमारे देश में बहुत सारे पूजा होते रहते हैं, तो न्यू ईयर, ये सारा चीज आप क्या समझते हैं? ये सारा एक मतलब रास्ते में एक पत्थर की तरह है, तो ये पत्थर को हटाना जरूरी है। अब देखिए, उसको छोड़ना भी नहीं, जैसे गांव समाज को सबको छोड़ना वो भी बात नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी हमको वो सब भी चाहिए, गांव समाज पूजा सब चाहिए जी, लेकिन उसको भी सिस्टम है सर, मिला सकते हैं ना, मिला सकते हैं। तो आज दुर्गा पूजा आ गया, 1 महीना पहले से हम लोग फंस जाते हैं। सही बात है, वो चीज नहीं करना, वो नहीं करना, उसमें हम मनाइए, पूजा आप मनाइए, लेकिन उसी में मग्न होके अपना समय नष्ट नहीं करना। अब जैसे कि घर में बर्थडे है, तो उसमें क्या करना है सर? जैसे कि आपके घर में आपका जो है बेटे का बर्थडे है, या मान लीजिए कोई जन्म हुआ है, कोई नया बच्चा, तो उसमें तो थोड़ा फंसना पड़ेगा, उसमें क्या करना है? देखिए, रिसेंटली हमारा घर में हुआ था जी, ये काम है कि नहीं? अब देखिए, जो मेरा बहू का जो बच्चा हुआ था मेडिकल में गया था, मेडिकल में मैंने भेजा उसका मम्मी और लड़का और बहू, तो वो लोग बोला था आप भी चलिए, अभी चलिए। तो मैंने बोला आप लोग का कोई सुविधा असुविधा उनसे फ़ोन कीजिए, जैसे कि कोई चीज़ का आगे नहीं, लेकिन अभी वहाँ आप जा रही हो तो वहाँ काम तो डॉक्टर करेगा, मेरा तो कुछ काम नहीं। आपका तो काम है कि पैसा वो सुविधा कर पैसा का सुविधा, तो मैं सुविधा कर दूंगा, मैं वहाँ लगा क्यों फंसूंगा, सारा वो तो डॉक्टर का काम है, मेरा काम नहीं है। बहुत बड़े ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है हम सभी को लेके। जिसको जहाँ करना है वो चीज करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें भी सिस्टम सर। अब आप मेडिकल में फंसे रहेंगे 4-5 दिन, आपका इधर बिजनेस आपका डाउन होगा, तो आप मुहैया करा दीजिए, पैसा मुहैया करा दीजिए, बाकी काम अपने डॉक्टर करेगा, नर्स करेंगे। तो ये चीज मैंने कहाँ से सीखा, मुकेश कोठारी जी का मीटिंग सुन रहा था, तो मुकेश कोठारी जी ने बोला वो आज उनका मीटिंग है, मीटिंग शेड्यूल तैयार हुआ है, सब तैयारी बन चुका है, तो उसी दिन उनका बच्ची का जन्मदिन नहीं था, कुछ माने कारण से थोड़ा चोट लगा। अच्छा, तो मैंने अच्छा खासा चोट लगा, तो उनको मेडिकल ले जाना है और मीटिंग में जाना है। तो उनका मिसेज ने बोला मेडिकल तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है मैं मेडिकल जाऊंगा, मेडिकल आप लोग को पहुंचा के मैं मीटिंग में जाऊंगा। तो उनका मिसेज नहीं माना, तो चलो, तो जैसे मेडिकल पहुंचाया, मेडिकल में
पहुंचाने के बाद में डॉक्टर से बात हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मीटिंग में मैं नहीं आपको रहना पड़ेगा। मैं क्यों रहूँ, मैं बच्ची को जो करना था लियाना था ये लाया, अब मैं इसको ना दवा दे पाऊंगा ना इंजेक्शन दे पाऊंगा, सारा डॉक्टर का काम है, सारा काम डॉक्टर का काम है। तो डॉक्टर है ना वो करेंगे, मैं तो आऊँगा मीटिंग तो है उनके, वो मीटिंग में चले गए। तो उसी तरह से हम लोग भी सही बात। थोड़ा अपना इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है नए नए व्यक्ति को अगर नए नए ज्वाइनिंग है तो उसका कभी अगर वो इंसान मर्द है तो उसके औरत मतलब जो महिला है घर पे उसके तरफ से मतलब जो है थोड़ा सा रुकावट आती है, और कभी कभी महिला अगर फील्ड में है तो मर्द के मतलब उसके हस्बैंड की तरफ से उनका रुकावट आता है। तो ये तो शायद आपके तरफ से भी हुआ होगा और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है ऐसा। तो आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, वो टेक मतलब कैसे अपने जो परिवार वालों को कैसे मनाए वो चीज़ आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो ये चीज़ जो होता है ये तो सबका पास होता है। भाग्यमानी जो होता है एक दो वो लोग दोनों खुश हो जाता है, जो कोई प्लान लेके जाता है तो चलिए करेंगे दोनों मिलकर, बहुत कम मिलता है। तो अगर आपने प्लान दिखाया तो हस्बैंड ने तो खुश किया और मिसेस ने उधर से जाके पीछे से कर देता है ना ना ना, हाँ तो वो होता है। लेकिन उनको लिए अभी देखिए जैसे किसी को भी आपने ज्वाइन कराया, जब प्लान देने गया तो आप एक केला में जैसे कि हस्बैंड है आज आप बोला तो मिसेस कहाँ गया आपका, उधर मैं के गया, उस दिन प्लान मत दे। तो अगर सिर्फ लेडीज घर में हस्बैंड नहीं उनको भी मत देगा, कोशिश कीजिए एक साथ बैठाने का। और आप यहाँ में जब रास्ता में दुकान में और रूम में बोला कि किसी को भी अच्छा से प्लान दिया, जितना भी प्लान दीजिए उनको क्लियर कीजिए और लास्ट में बोलेगा ठीक है मैं मिसेस को पूछ के बता 100 में से 1-2 होता है कि अपना डिसीजन ले लेता है, 100 में से 1-2 होता है कोई, ज्यादातर सारा रिजेक्शन होता है। तो इसलिए दोनों को साथ में रख, परिवार में उसमें रिजेक्शन करने का मौका नहीं, क्योंकि दोनों साथ में चीज अच्छा है, बता रहा है तो वो करेगा। तो सर बहुत बार रिजेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए हस्बैंड को हमने सुना है प्लान, लेकिन वो बीवी वहाँ पर ना होने की वजह से उसने नहीं सुना प्लान। बाद में जब हस्बैंड ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है तो हस्बैंड तो जैसा आपने बताया वैसा तो वो नहीं बता पाएगा अपने बीवी को, तो वहाँ रिजेक्शन आता है। नहीं उसमें क्या होता है अगर एक साथ में नहीं रहेंगे तो कंपनी बोलेंगे ना सर, मैं ऐसे सर आया था कंपनी के बारे में, वो कंपनी उसको भी डुबा के चला गया, उसको भी डुबा के चला गया, हमको भी डुबाने आया। तो उसको पता नहीं है कि इसमें कितना पैसा देना है, क्या खरीदना है, कितना लगाना है, कुछ पता नहीं, बस कंपनी पता है। इसीलिए एकदम क्लियर करना, आपको किसी को फोन में भी बताना है तो कभी कंपनी मत बोलिएगा, कोई कंपनी की बात मत कीजिए। प्लान है मुझे दोस्त मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, तो वहाँ जाके बात कीजिएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं सर, अभी भी लाखों लोग मैंने इसमें सक्सेस हो चुके हैं, अभी देख भी रहा है, तब भी आदमी विश्वास करना नहीं कर पा रहा। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पर आए सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे ये जो चैनल में आपने ये जो वीडियो दिया है, ये वीडियो बहुत साथी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है भविष्य में, उनके भविष्य में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आगे रुकावट आती है और उस रुकावट की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको कहीं ना कहीं मुझे ख्याल है कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल जीरो से हीरो हुआ है, तो उनका अपना जीवन का वो अपनी कथा सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मोटिवेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इस चैनल में नए आए हैं आप लोग तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा लीलानाथ उप्रेती के साथ आज जो हम लोग भेंट वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय आर सिंह।